आपने देखा होगा, एक ये है कि श्रुति एक अच्छी इंसान है, सच बोलती है, इसलिए बात भी नहीं हो रही, लेकिन अगर उसको लगता है आदमी तकलीफ में वहां जाके खड़े हो जाते हैं तो एक बहुत सही इंसान है। मतलब जब भी, क्योंकि मैंने भी विवियन को जैसे इंसान के तौर पर समझा, जब भी मेरा एक बार चौथे हफ्ते में ब्रेकडाउन हुआ था और मैं काफी अपसेट था, मैं बैठा, विवियन भाई मेरे पास आए और मुझे पूछा कि क्या हुआ बकाबा जी, और मैं बिल्कुल चीज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ये बहुत अच्छे इंसान है और पहली बार मैं उनसे मिला था और 10 हफ्ते मिलने का मौका मिला। हर सच बोलता है, उसको दुनिया में भी चीजें सहनी पड़ती है, वहां भी सहनी पड़ती है, तो उसकी तो हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनवर अंग्रेज में। तो बिग बॉस 18 के अंदर तेजिंदर बग्गा जी ने अपनी शायरी, अपनी गेम और अपने दमकम के नाम पे अपने नाम का लोहा बनवाया और साथ के साथ बेहतरीन गेम खेली, दिन बिताए, लोगों को परखा और कुछ ऐसे लोगों को भी वो जान गए थे जिनकी गेम आज कंटेस्टेंट पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको बग्गा जी ने काफी दिन पहले ही डिकोड कर लिया था, मतलब मैं कहूंगा कि एक्सपोज कर दिया था। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेजिंदर बग्गा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो कुछ जर्नी के बारे में बताएं, बिग बॉस 18 के अंदर जितनी खूबसूरत आपकी जर्नी रही, कैसे बयान करेंगे आप अपने शब्दों में इस जर्नी को? देखो, मुझे ऑफर आया बेकर्स की तरफ से कि वो मुझे बुलाना चाहते हैं, और जब मुझे ऑफर आया मैंने उनको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने किसी पॉलिटिशियन की तरह नहीं, बिल्कुल एक सच्चे तरीके से बोला। मैंने कहा देखो, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पब्लिक लाइफ में रहने वाला व्यक्ति हो, उसका एक चीज होता है, वो किसी चीज के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए, विचारधारा के लिए, किसी ना मिशन के लिए लड़ रहा होता है। और उसको एक ये होता है कि अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे तो जिस चीज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो सीधा एक कारण था, जब मुझे ऑफर, हाँ, तो मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया। और मैंने स्टेज पे भी जब सलमान भाई ने पूछा, मैंने यही बोला कि एक पॉलिटिशियन यही चाहता है कि अगर 10 लाख लोग मुझे जानते हैं तो 1 करोड़ जाने, दिल्ली के लोग जानते हैं तो देश के लोग जाने। तो उसका कोई कारण लालच नहीं है, उसका कारण एक ये है कि हम, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा की, किसी ना किसी मिशन के लिए लड़ रहा होता है, और जितने लोग जानेंगे उतना उस लड़ाई को ज्यादा आसानी होगी पहुंचाने की। और अच्छा सफर रहा। मुझे, मेरे कस्बे रात थे, शायद उनको मुझे लगता था कि 10 हफ्ते तक का सफर रहेगा, क्योंकि जितने भी वहां पे लोग थे, इंडस्ट्री के लोग थे, जिनकी एक पहचान है टीवी के ऊपर, जितने और पॉलिटिकल लोग बहुत ही कम टिकते हैं। शायद मैं पहला ही एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ। पहले मेरे साथ से बिल्कुल। मनोज तिवारी जी आए हैं, सिद्धू साहब आए हैं, संजय निरुपम जी आए हैं, तहसीन भाई आए हैं। तो 10 हफ्ते शायद मैंने निकाले सबसे ज्यादा समय के लिए। और लास्ट में एक मेरा है, थोड़ा सा मैं भी खुद, आप ये सोच लो, निकलना चाहता था। शायद 1 हफ्ते से मेरे अंदाज से पता लग गया था कि बहुत ज्यादा घर में टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी हो गई थी। 70 दिन से आप दुनिया के बारे में, आपको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ना आपके पास फोन है, ना घर की खबर है, घर में आपके घर वाले कैसे हैं। और आप सुबह जब उठते हो, क्योंकि आप लोग जब एक डेढ़ घंटा शो देखते हो तो आपको लगता है यार बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन आपका 1 डेढ़ घंटे देखना और 24 घंटे उस वातावरण के बीच में व्यतीत करना, कि आप रहना। सुबह लड़ाई की आवाज से जागो, खाना खाते समय, दोपहर का, रात का, शाम का, चाय पीते समय, आप उसी लड़ाई के बीच में जब आप रहते हो तो एक ना दिल भर जाता है कि हाँ भाई, अब मुझे कोई ना कोई इससे निकाल ले। उस समय ट्रॉफी नहीं दिखती, उस समय होता है यार आजाद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और था कि सलमान सर के साथ आपका बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा, आपने फन किया और स्टेज पे ऐसे पहले कंटेस्टेंट थे जिन्होंने, सलमान सर ने भी आपके साथ बहुत मस्ती करी और काफी एक खूबसूरत पल दिखा, मतलब सलमान सर के साथ आपका। ये बहुत अच्छे इंसान है और पहली बार मैं उनसे मिला था और 10 हफ्ते मिलने का मौका मिला हर वीकेंड के बार में, तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। और बिल्कुल एक, मतलब उनसे ऐसा नहीं लगता था कि कोई बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार है, सुपरस्टार है, तो बिल्कुल जैसे एक दोस्त के नाते, भाई के नाते उनसे बात होती थी, तो मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे। आपकी चाय, आपकी शायरी सोशल मीडिया पे तहलका और काफी वायरल हुई। तो ये शायरियों का जिक्र कैसे आया एकदम से, जो आपकी शायरियां बहुत खूबसूरत तरीके से निकली और डिकोड करती हुई निकली, हर एक पॉइंट में सच्चाई दिख रही थी। भाई खाली बैठे थे, वहां कुछ करने को था नहीं, तो शायरी बनानी चालू कर दी। 24 घंटे, सुबह 8 बजे बिग बॉस उठा देते थे और रात को 12 बजे तक कुछ करने को होता नहीं था। तो कुछ नहीं था, तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो शायरी बनानी चालू कर दी। कई लोगों को कोनों से निकाल दिया आपने। हाँ, वैसे शायरी की शुरुआत वहां पे घर के अंदर रजत भाई ने की थी। और जब रजत भाई ने की तो मैंने कहा चलो हम भी साथ देते हैं, तो साथ देना चालू कर दिया।
श्रुतिका को हम देख रहे हैं कि काफ़ी आप सपोर्ट कर रहे हो। बग्गू बग्गू काफ़ी एक हमने भी देखा कि वो आपसे लिपट जाती है, रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है और चुम उन्हें खींचती है और आपको थोड़ा-सा उस टाइम पुश भी लगा था। लेकिन आपने श्रुतिका के चक्कर में उधर वो फाइट नहीं करी। लेकिन श्रुतिका को लेके आप काफ़ी इमोशनल थे और बाहर भी आप अपील कर रहे हैं वोटिंग की उनके लिए। उनकी गेम के लिए कुछ बताएँ, श्रुतिका की गेम कैसी लग रही है आपको? देखो, जितने भी लोगों ने देखा होगा, एक ये है कि श्रुतिका एक अच्छी इंसान है, सच बोलती है, इसलिए उनको ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती है। और मुझे लगता है जो चाहे बिग बॉस के घर के अंदर हो या बिग बॉस के घर के बाहर दुनिया में, जो सच बोलता है उसको दुनिया में भी चीजें सहनी पड़ती है और वहां भी सहनी पड़ती है। तो उसकी एक आदत थी कि उसका कोई सगा, मतलब जो मैंने उसको जाना है कि सगा भाई भी उसके साथ खड़ा होगा तो वो सच का साथ देगी और उसका साथ नहीं देगी। अगर उसको लगेगा वो गलत, तो वहां भी वो यह करती थी, जो भी उसके अच्छे दोस्त थे अगर उनको लगता था उसकी गलती है तो वहां जाके बोलती थी। जैसे लास्ट वीकेंड के बाद पे जो फराजी आई थी, तो एलिमिनेशन का एक था कि कोई घर वाले एक हमें वैसे प्रैंक कर रही थी वो कि कोई आपके वोट से एलिमिनेट होगा। तो जब मेरी बारी आई तो उस समय जो 2-3 वोट कशिश को पड़ चुके थे और 2-3 वोट चुम को पड़ चुके थे, तो मुझे ये था इन दोनों में से कोई जाना है। और चुम को मैंने इसलिए, मेरा दिल कह रहा था क्योंकि चुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, अच्छी इंसान है वो भी, साफ दिल की हुँ। है, तो मुझे लग रहा था कि चुम को बचाना चाहिए। दिल ये कह रहा था, लेकिन दिमाग ये कह रहा था कि करण की टीम में से अगर एक व्यक्ति निकलता है तो उनकी टीम वीक होगी, इसलिए मैंने चुम को दे दिया। बट मेरे को बाद में बहुत एक आत्मग्लानि कह लो, पछतावा कह लो, तो वो एक बहुत वो लगा और मैं उस रात पूरी सो नहीं पाया। मुझे लगा कि यार, जिस व्यक्ति को मैंने अपने इंटरव्यू के अंदर, श्वेता जी का जब इंटरव्यू हुआ, उसको इतना अच्छा बोला और मुझे अच्छी इंसान लगती है, उसके खिलाफ मैंने वोट सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि वो करण की दोस्त है। तो श्रुतिका मेरे पास आई, उसने बोला कि तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या नहीं लग रहे, तो मतलब परेशान लग रहे हो। तो मैंने बोला यार मुझे ना मतलब लग रहा है कि मैंने गलत किया। तो उसने बोला तुम चुम को जाके बोलो। मैंने कहा नहीं, मैं उसको कहना नहीं चाहता, उसको ऐसा लगेगा कि मैं नॉमिनेशन से बचने के लिए, क्योंकि मैंने अब कर दिया, अब उसको लगेगा कि मैं मतलब आ रहा हूँ, अब आ रहा हूँ, तो कोई उसका लाभ नहीं है। तो उसने बोला नहीं, अगर तुमने गलती किया बोलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नॉमिनेशन के बाद उसको बोलूंगा, क्योंकि ऐसा ना लगे मैं नॉमिनेशन से बचने के लिए कर। तो जब नॉमिनेशन हुँ, की चीज के नेक्स्ट डे मैंने उसको चुम को जाके बोला और मैं बात करते करते थोड़ा इमोशनल भी हो गया, रोने लग पड़ा और चुम भी रोने लग पड़ी। हुँ। तो वो श्रुतिका का ही इनिशिएटिव था, उसने दोनों को बोला कि दोनों जाके आपस में बात करो और आपस में चीजें सॉल्व करो। तो बहुत अच्छी इंसान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ श्रुतिका के बारे में, श्रुतिका वहां पे लगभग 255-56 बच्चे हैं ऑर्फन हाउस में, अनाथालय में, चेन्नई के अंदर। हुँ। वहां जाके उनके लिए खाना राशन सब अरेंज करती है और सब अपनी जो कमाई उसकी यहाँ आती है उससे करती है। और लास्ट शो उसने एक तमिल में जीता था, उस शो में जो भी इनामी राशि थी वो सारी उसने वहां पे दे दी थी। और उसने ये भी मेरे साथ डिस्कस किया था कि अगर बिग बॉस का ये शो जीतती है, इसमें जो भी उसको इनामी राशि मिलेगी वो सारी वहीं पे दे देगी। उन बच्चों के लिए क्या स्टैंड, मतलब क्या उनको स्टैंड करने के लिए किया जा सकता है, तो हर वीक उनका राशन। तो अभी मैंने अर्जुन से, मेरी उनके जो हस्बैंड है अर्जुन से बात भी हुई है, शायद जनवरी फर्स्ट वीक में हम प्लान भी कर रहे हैं उस ऑर्फन हाउस में साथ में जाने का और उन बच्चों के पास जाने का। नहीं, आपने जैसे कहा कि काफ़ी वो अमाउंट जो भी वो विन करती हैं सीरीज़ में, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा देख पा रहे हैं कि तेजिंदर जी कि वो अब अपने लिए ना खेल के करण और चुम के लिए गेम खेल रही हैं। वो शायद स्लॉट भूल चुकी हैं या उनको इतना टास्क के अंदर थोड़ा-सा उन पे हावी होता रहा है गेम कि वो अब अपने लिए नहीं, चुम और करण के लिए ज़्यादा सोच रही हैं। ऐसा दिख रहा है एपिसोड में। देखो ऐसा है, श्रुतिका हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ी रहती है। मैं भी जब वहां पे था तो श्रुतिका के पास जब किसी को बचाने का मौका था वो मेरे लिए बची, जब टाइम वोट बनाने का मौका था तो वो मेरे लिए लड़ी। तो श्रुतिका हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ी रहती है। तो मुझे लगता है एक ऐसा इंसान, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ खड़ी भी रहती है, लेकिन जब उसको हुँ। लगता है उसके दोस्त गलत है तो उन दोस्तों के खिलाफ बोलने की ताकत भी रखती है। एक सबसे था कि आप एक ग्रुप के साथ बैठते थे जिसके अंदर विवियन डी सेना रहते थे, ईशा रहती थी और अविनाश रहते थे। आजकल अविनाश विवियन को नॉमिनेट कर रही हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये घर है, ट्रॉफी एक को मिलनी है, आखिर में तो किसी ना किसी ने किसी को नॉमिनेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है, अब जैसे रजत है, रजत से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन रजत का की एक टीम थी, उसकी प्रायोरिटी मैं नहीं था। तो मैंने रजत को बोला था भाई हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, हमेशा भाई की तरह रहेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हारे गेम में मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है तो तुम भी मेरी प्रायोरिटी नहीं बनोगे। तो मुझे लगता है कि बिग बॉस का घर अलग है और बाकी चीजें अलग है, दोस्ती भाई नाता। क्योंकि देखो, जब आखिर में जब 5-7 लोग बच जाएंगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी को नॉमिनेट करेगा ही। हुँ, बट मुझे ऐसा लगता है जो अविनाश और विवेन का रिश्ता है, वो रिश्ते में मतलब जब भी, क्योंकि मैंने भी विवेन को जैसे इंसान के तौर पे समझा, जब भी मेरा एक बार चौथे हफ्ते में ब्रेकडाउन हुआ था,
और मैं काफी अपसेट था। मैं बैठा, विवेन भाई मेरे पास आए और मुझे पूछा कि क्या हुआ बग्गाबाजी, और मैं बिल्कुल रोना चालू कर दिया। तो एक अच्छे इंसान है, चीजें समझते हैं, मेच्योर है, तो मुझे लगता है कि वो तो चलता रहेगा एलिमिनेशन और ये चीजें घर के अंदर है तो। बट मुझे लगता है कि दोनों की दोस्ती एक सच्ची दोस्ती है। अगर बग्गा जी से हम पूछें कि उनके टॉप 2 कौन होंगे, तो आप किन 2 के नाम लोगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल बायस आदमी हूँ और मैं, सीधी बात है, मेरी दोस्त है, मैं श्रुतिका का नाम लूंगा। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि श्रुतिका अगर नहीं होती, मैं चाहूंगा श्रुतिका के लिए, मैं उसकी वोट की अपील भी कर रहा हूँ, तो विवियन भाई मैं चाहूंगा बने। विवियन डी सेना विनर बने। अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट यही हमारा सवाल आपसे। मैं सभी फैंस जो से आपको कि श्रुतिका के लिए वोट दे। और एक अच्छी इंसान है, सच्ची इंसान है, जिसने कभी घर में ये नहीं सोचा कि इसके खिलाफ अगर मैं बोलूंगी, क्योंकि लोग अपनी टीम के खिलाफ बोलते नहीं है, उनको लगता है कि अगर यार ये टीम हमारी 3-4 लोगों की, अगर इनके खिलाफ बोलूंगी तो बाकी लोग तो मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं, ये भी नॉमिनेट करेंगे, तो मेरे लिए दिक्कत है। तो जो अपने ही लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखता है, मुझे लगता है उससे अच्छा कोई हो नहीं सकता, उससे सच्चा कोई हो नहीं सकता। और उसको सपोर्ट करें और जिताने जिताएं। फिनाले में हम देखेंगे, जब फिनाले होगा तो आप ज़रूर जाएँगे, हम मंच पे भी आपको देखेंगे और सपोर्ट करते हुए श्रुति का टॉप 5 में रही तो आप उन्हें उनके लिए तो 100% जाएँगे। और रजत दलाल की गेम का और समीकरण के 2 शब्द आप और अपने हिसाब से रख दें और एक शायरी के साथ रख दें तो बहुत अंत होगा इस लाइव का, बहुत बेहतरीन। जो उनका समीकरण है उसपे एक शायरी छोटी-सी कुछ। ऐसे तो अचानक मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे इंसान अच्छे हैं रजत भाई। और मैं उनके साथ, मतलब एक ना, चाहे वो किसी से उनका लड़ाई भी हुई होती है, तो अगर उनको लगता है ना कि यार इसको कोई तकलीफ है, तो वहां जाके खड़े हो जाते हैं। तो मतलब अगर किसी से उनकी बात भी नहीं हो रही, लेकिन अगर उसको लगता है ये आदमी तकलीफ में, वहां जाके खड़े हो जाते हैं। तो एक बहुत सही इंसान है, दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि गेम में तो हम कभी एक दूसरे की प्रायोरिटी नहीं थे, बट क्योंकि दिल्ली के ही पास में एनसीआर के रहने वाले हैं, तो वैसे व्यक्ति की जो दोस्ती रखेंगे किसी के साथ, तो जीवन भर दोस्ती निभाएंगे। तो इस सीज़न में चाय और कॉफ़ी का भी तालमेल दिखा है कि बग्गा जी की चाय और विवियन की कॉफ़ी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, चाय तो वहां पे चाय के लिए मैंने मेंशन भी किया, और यही था मेरा, मैंने बिग बॉस से भी यही कहा था कि अगर लोगों की सिगरेट आ सकती है तो हमारी चाय क्यों नहीं आ सकती है। और उस फंक्शन का फायदा भी हुआ। सुबह मैंने मेंशन, एक रात सुबह मैंने मेंशन चालू किया और अगले शाम को चाय आ गई। तो चाय के लिए वहां पे कई सारे टास्क भी हुए, बग्गा टी कॉर्नर बिग बॉस में पहली बारी हुँ, शायद किसी भी के नाम पे टास्क बना, किसी हुँ, कंटेस्टेंट के नाम पे टास्क बना। और उसके बाद डॉली चाय वाला को भी बुलाया गया हुँ, एक चाय उसके लिए, कॉन्टेस्ट के लिए। तो चाय तो मुझे लगता है हमारे देश की रगों में बहती है, और दिल में सबके बिल्कुल। चाय। फिनाले तो हम मंच पे देखेंगे और श्रुति का ये ट्रॉफी लिफ्ट करे, तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा।